हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा पेपर उत्तराखंड समूह गो या कनिष्ठ सहायक और जो आपके पुलिस फोर्स आदि के एसएस यूके ट्रिपल एससी जो आपका पेपर करा रही है उसके पैटर्न पर आधारित हिंदी का आपका पोर्शन है जो 20 नंबर का होता है वो हम करा रहे हैं सीरीज में। आजकल मैं चार पेपर आपको फिलहाल नमूने के रूप में करा रहा हूं। हर उसमें हम 4 पेपर उत्तराखंड के करा चुके हैं, 4 नमूने, 4 मैं हिंदी के करा रहा हूं, फिर 4 कराऊंगा इसके बाद आपको जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के। अगर आपने देखा होगा कि कल आपके रविवार के दिन 8 आपके दिसंबर के दिन जो आपका उत्तराखंड में स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ है, स्टोनो का, व्यक्तिक सहायक का, उसके पेपर में अगर आप देखोगे तो मेरे आप उत्तराखंड के ये 4 पेपर जो हमने इससे जस्ट पहले हिंदी से पहले उत्तराखंड वाले डाले हैं नमूने के रूप में, उन्हें आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, उन्हें रीड करिएगा और उसके बाद उस पेपर को देखिएगा। आपको बिल्कुल वैसा ही पेपर मिलेगा जैसे उन 4 पेपरों में मैंने पूरा का पूरा पैटर्न तैयार किया है कि आपको किस तरीके से चीजों को करना है। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें हमारा ये था कि हम कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते थे, यानी कि पढ़ा उसका उत्तर पढ़ा बस हो गया, वो आ गया और हमारा काम हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको एक उत्तर आ भी रहा है तो उससे आपका पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं होता। अब 3 चीजें दे रखी हैं कूट में, क्या करोगे? नहीं मिला तो खत्म हो गया। मान लो मिलान करने वाले दे रखे हैं, कम से कम 3 चीजें नहीं मिली तो नहीं होगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रश्न के एक भाग को हमें आता है वन लाइनर से पढ़ा हुआ लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान दें। हिंदी उसने थोड़ा और कठिन बना दिया इस बार। इसमें आपका उत्तराखंड में कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली सभी बोलियों की चीजें डाल दी हैं। यहाँ का जो लोकगीत है और लोक साहित्य है उसको डाल दिया है। और इस बार आपका ग्रामर वगैरह कम था। देखो संधि है वो तो हमेशा ही होता है, संधि को वो कभी हटाता ही नहीं है। और दो चार चीजें और भी हैं जो बहुत ही क्या है आपके महत्वपूर्ण हैं, जो हमेशा आते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर नहीं पूछेगा। जो आपके पेपर हैं उनमें अलग अलग, क्योंकि व्यक्तिक सहायक में आपका इन लोगों को जो पोस्ट में जाना है वो जैसे जिला अधिकारी है उसका व्यक्तिक सहायक, या फिर आपके जो सचिवालय में सचिव हैं उनके व्यक्तिक सहायक, या महत्वपूर्ण जो आईएएस या पीसीएस के पद होते हैं उनके व्यक्तिक सहायता। इन्हें पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा करनी होती है। और व्यक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर क्या करता है, किसी भी चीज को लिखता है तो उसे वो कोडबद्ध करके लिखता है, ताकि जैसे कोई तेज तेज बोल रहा है, मंत्री का भाषण है या कहीं स्थानीय जनसभा में डीएम साहब किसी को संबोधित कर रहे हैं तो तुरंत वो सारी चीजें नोट करनी है। तो उस समय हम सामान्य अपनी लिपि में नहीं लिख सकते हैं, देवनागरी या रोमन लिपि में, तो वो क्योंकि उसमें छूट जाएगा। क्योंकि हम ऐसा तो कह नहीं सकते मंत्री जी एक बार ये बात दोहरा दीजिए और मैं इसे दोबारा लिखना चाह रहा हूं। जैसे आप क्लास में कहते हो कि सर एक बार इसे रिपीट कर दीजिए, वहां कोई रिपीट जैसा सिस्टम नहीं हो रहा, वो तो अपने लय में बोले जा रहे हैं और आपको पूरी की पूरी चीजें लिखनी है। तो स्टेनोग्राफी यानी कि आशु लिपि में आपको तुरंत चीजें लिखनी होती है, इसलिए आपके वहां पर शब्दावली का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए थोड़ा स्थानीय भाषा के शब्दों को ज्यादा डाल दिया है। सामान्य रूप से ये पैटर्न ना फॉलो करेगा यूके ट्रिपल एससी, इसलिए आप थोड़ा इन बातों पे फोकस करिएगा। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान रहेगा। जो तराई भाबर में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के जो आपके क्या है लोकल भाषाई शब्द हैं वो थोड़ा कठिनाई पैदा करेंगे, इसीलिए उनको थोड़ा बहुत इस पर काम करना ही होगा। आगे आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिंदी आपका बहुत अच्छा लीड भी पैदा कर देती है कि आपके आए 10 नंबर, अगले के आ गए 16 नंबर, 6 नंबर की, फिर वो कहीं कवर नहीं हो पाती है। इसलिए थोड़ा बहुत आपको कम से कम एवरेज से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 15 तक फिर भी आप पहुंचो, ताकि अगला बहुत बढ़िया भी करेगा 18 लाएगा तो 3 नंबर 2 नंबर का ही डिफरेंस पैदा हो, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अगला पेपर है, अगर आप इसके बाद हिंदी के ये चौथा पेपर है, ये डालने के बाद मैं अगला पेपर लाऊंगा आपके लिए 40 नंबर का जीएस। जीएस का कैसे बना रहा है वो, और उसमें आपके रीजनिंग की जो 10 नंबर की रीजनिंग है वो कैसी डाल रहा है, 5 नंबर का कंप्यूटर जो है वो कैसे डाल रहा है, और 25 नंबर का जो करंट अफेयर्स वो है उस पर आपके फॉर्मेट पर क्वेश्चन बना के लाऊंगा अगले पेपर में। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरीके की चीजें देखनी है, मैं उसी हिसाब से ये पैटर्न पर बात करिएगा, ठीक है, उस हिसाब से मैं चीजें करके लाऊंगा। क्योंकि 3-4 पेपरों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्या है एक जैसा है, तो उसमें सारी चीजें यूके ट्रिपल एससी कराएगा तो एक जैसी आएंगी लगभग। थोड़ा कांस्टेबल में सरल रख सकता है, जो कनिष्ठ सहायक है उसमें चीजें थोड़ा कठिन कर सकता है, बाकी रहना एक ही जगह से है। जो मैं कह रहा हूं कि मेरे 4 वीडियो ये पीछे जो जीएस वाले उत्तराखंड वाले पड़े हैं इनको देख लेना इससे जस्ट पीछे,
और कल का जो स्टेनोग्राफर का पेपर है उसे देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से ये पेपर करवाए थे और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन उसका पूरी फॉर्मेटिंग करी थी। और आप देख लीजिएगा जो आपके क्या है, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं क्षेत्र भी लगभग वही है, क्योंकि मैं सिलेबस से ही दे रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, भोटिया जनजाति में मैंने जैसे आपका उनका भोजन से पूछ लिया तो उसने विवाह पद्धति से पूछ लिया, जैसे मैंने उत्तराखंड की रचनाएं कोई दूसरे की पूछी है तो उसने दूसरे की पूछी है, लेकिन पैटर्न वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो वो ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में ये क्वेश्चन पेपर शुरू करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली बोली में डांट का अर्थ नहीं होता? डांटना मतलब डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है। तो इसका मतलब हितराड़ होता है, अतराड़ भी होता है, खिजौड़ भी होता है, दुत्कार भी होता है, लेकिन बिथा नहीं होता। बिथा या व्यथा हमारे यहाँ बोलते हैं कि इसे ये बिथा हो गई है, व्यथा हो गई है, इसे देवताओं की व्यथा हो गई है। इनकी पीड़, दर्द, इंसान के किसी भी तरीके की परेशानी में फंसने को व्यथा कहा जाता है, यानी कि दर्द और पीड़ा के लिए व्यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है कुमाऊनी और गढ़वाली में। तो इसका सही आंसर ये होगा, आपण में तो कुकर लगे प्यार, मतलब अपने मायके की, जैसे स्त्री होती है ना, उसकी मायके की बात करोगे तो उसे वो चीज क्या लगती है, अच्छी लगती है। उसके मायके की तरफ की कोई भी चीज की आप क्या अगर आलोचना करोगे तो उसे बुरा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपने मायके की हर चीज प्यारी होती है। इसका मतलब ये है, मतलब अपने मायके की हर चीज, आपण मतलब अपना, मै मतलब मायका, कुकर मतलब कुत्ता, यानी कि अपने मायका का तो कुत्ता भी प्यारा होता है, ये कहने का मतलब है। ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है कि इंसान को अपनी चीजें प्यारी ही होती है, और अपेक्षा करते दूसरों के लिए वो हो सकता है कि चूजी हो जाए, लेकिन अपनी चीजों के मामले में इंसान को हर चीज अच्छी लगती है, अपनी वस्तु प्यारी होती है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा सात चेल हमू की दिल। राजा सात चेल हमू की दिल, चेल का मतलब क्या होता है, बेटा, हमू दिल की का मतलब देना, मतलब राजा के 7 बेटे हमें क्या देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को अपने लिए स्वयं ही रोजी रोटी का व्यवस्था करनी पड़ती है। राजा कुछ भी हो या राजा के बेटे कुछ भी हो, कितने भी बेटे हो, समझ रहे हो, वो आकर के हमारी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। इसका मतलब मनुष्य को अपनी रोटी खुद ही कमानी पड़ती है, अपना कुआं खुद ही खोदना पड़ता है, अपनी जो आपकी रोजी रोटी है वो खुद ही इंसान को बनानी पड़ती है। कुमाऊनी बोली में पहाड़ी की पीठ को क्या कहा जाता है? जैसे कोई पहाड़ होता है ऐसे, तो इसकी पीठ है ये इसकी चोटी है, ठीक है। तो इसमें शब्दावली है डाना। डाना, डाना का मतलब पहाड़ की चोटी को या पहाड़ का जो ऊंचा वाला हिस्से है उनको डाने बोलते हैं, और जो उभरे हुए भाग हैं उनको डाना बोलते हैं। धुरा का मतलब ये टॉप, पहाड़ी की टॉप, और जो पहाड़ी की ऐसे क्या होती है, पीठ होती है, इस पूरी को बोलते हैं धार। जैसे कोई पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, कोई यहां पर रह रहा है तो बोलेंगे वो धार में कोई आगो, मतलब वो धार में आदमी खड़ा है, या धार में आपके उधार में आपका सूरज डूबन नो। ऐसा कहने का मतलब यह है कि ये धार का मतलब क्या हुआ, जो पहाड़ की पूरी पीठ होती है उसके लिए धार का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये कराल शब्द का मतलब, कराल का मतलब डाउन, स्लोप, ठीक है। ये बहुत कराली जगह, मतलब कहते हैं ना ये बहुत कराल जगह, मतलब इसका मतलब ये हो गया ये जगह बहुत क्या है, तीव्र स्लोप वाली है। कराल शब्द आपका स्लोप के लिए प्रयोग किया जाता है, धुरा शब्द टॉप के लिए, डाना शब्द उभरे हुए पहाड़ी भागों को, और धार शब्द का प्रयोग होता है पहाड़ की पीठ के लिए। पूरी जो आपका पहाड़ी की जो आपकी क्या होगी, पूरी धार होगी, यानी कि जैसे ब्लेड की धार होती है वैसे ही पहाड़ी की क्या होती है, ऊपर का हिस्सा क्या होता है, तीखा दिखाई देता है, दोनों तरफ से समेटती है पूरे क्षेत्र में, लंबी, उसे धार बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा में दही जमाने का कास्ट का पात्र क्या कहलाता है? कास्ट का पात्र मतलब लकड़ी का पात्र जिसमें दही जमाई जाती है, बिलोने का नहीं, जमाने का। परोठो, परोठो जमाने का पात्र होता है। परिया, जिसे हमारे कुमाऊनी में ठेकी बोलते हैं, ये दही बिलोने का पात्र होता है। ये जमाने का पूछ रहा है तो परोठो होगा। पतीला तो आपको पता है, जो डेग है उसको बोलते हैं, और बंठा आपका एक पीतल का आपका बर्तन होता है, ठीक है, तौली की तरह का, उसे बोलते हैं बंठा। तो इसमें सही आंसर पराठो है, पराठो।
कौन सी एक गौरापंत सिवानी की रचना नहीं है? गौरापंत सिवानी की रचना नहीं है। विषकन्या, केंजा, भैरवी, काजर की कोठरी। काजर की कोठरी नहीं है, काजर की कोठरी इसकी नहीं है, बल्कि गौरापंत सिवानी की जो बेटी है मृणाल पांडे, मृणाल पांडे, ये गौरापंत सिवानी की ही पुत्री है और बहुप्रतिभा की धनी है, क्योंकि ये पत्रकार होने के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता भी है। बच्चे घरानों से शास्त्रीय संगीत सीखा है, मूर्तिकार भी हैं, लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, नाटक भी लिखती हैं, कई तरह की प्रतिभाएं मृणाल आपका पांडे में उनकी है काजर की कोठरी। अगला क्वेश्चन में, कर्मवीर पत्रिका का संपादक थे। कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। देखो आपके सिलेबस में अखबार भी है, मतलब पत्र जो आपका क्या है पत्रकारिता, उसमें जनसंचार और अखबार दोनों हैं, ये ध्यान में रखना। और उसके अलावा जो आपका पत्र लेखन है वो अलग है, उससे भी एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है पत्र लेखन से। जो आपके सरकारी पत्र हैं 8-10 तरीके के, उनसे भी आता है। और पत्राचार मतलब पत्रकारिता जिसे हम बोलते हैं, या जनसंचार, उससे भी आता है। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट के सिलेबस में पूरी पुस्तक है जनसंचार की, आप देख लीजिएगा, उसमें वो पूछता है। अगला, टीवी प्रसारण की दूरदर्शन सेवा किस वर्ष आरंभ हुई है? जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम है टीवी प्रसारण, एक समय दूरदर्शन ही होता था। देखो जब टीवी प्रसारण हमारे देश में शुरू हुआ तो वो ऑल इंडिया रेडियो ही करता था, AIR, ऑल इंडिया रेडियो ही संचालित करता था। ऑल इंडिया रेडियो से ही शुरुआत में हमारे यहाँ टीवी प्रसारण हुआ। टीवी प्रसारण की दूरदर्शन सेवा 1976 से आरंभ हुई, दूरदर्शन के नाम से। ऑल इंडिया रेडियो केवल रेडियो के प्रसारण के लिए, और टीवी के प्रसारण के लिए आपका क्या बना? दूरदर्शन। और दूरदर्शन की जो आपके रंगीन टेलीविजन सेवा है, रंगीन सेवा है, वो 1982 से शुरू हुई। और 1976 से पहले जो आपका प्रायोगिक तौर पर है 1959 में 64 में आपके टेलीविजन प्रसारण सेवा शुरू हो गई थी। 64 के बाद लगभग टेलीविजन आता था, दिन में टेलीकास्ट होती थी चीजें, तो वो आपका AIR करता था, ऑल इंडिया रेडियो, तब दूरदर्शन बना नहीं था। अब दूरदर्शन अलग है और ऑल इंडिया रेडियो अलग है। रेडियो प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो करता है, जिसे हम आकाशवाणी बोलते हैं, और आपका जो टीवी प्रसारण है वो दूरदर्शन करता है। 1994 के बाद आपको पता है आपके टेलीविजन के क्षेत्र में बहुत सारे आपके चैनल आ गए। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, निजीकरण भी हो गया, उदारीकरण भी, उसके बाद टीवी प्रसारण में बहुत सारे चैनल आ गए। और D2H आने के बाद तो आपको पता है ये चैनल घर घर तक पहुंच गए, और इन्होंने बहुत बड़े मात्रा में आपके टीवी के प्रसारण को सुगम और हर किसी के लिए अवेलेबल बना दिया। पहले केवल दूरदर्शन ही होता था, 1976 में शुरू हुई थी दूरदर्शन की आपके सेवा के रूप में। उससे पहले टीवी प्रसारण हो रहा था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो। कौन सी एक प्रेमचंद की रचना नहीं है? रंगभूमि प्रेमचंद की है, आपको पता है। कायाकल्प भी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि भी प्रेमचंद है। धर्म स्वामिनी प्रेमचंद की रचना न होकर के जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला, कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? यहां आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जोड़ा दे रखा है। बुद्धिमान बुद्धिमती बिल्कुल सही है, शक्तिमान शक्तिवती बिल्कुल गलत है, अभी बता रहा हूं क्यों है गलत। भाग्यवान भाग्यवती, गुणवान गुणवती, ये सब सही है। देखो जब आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाओगे जिसमें मान और वान आएगा, मान का मति होगा, वान का वती होगा। जैसे इसमें देखो मान आया है बुद्धिमान, तो बुद्धिवती नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। और जहां पर क्या आया है? वान आया है, जैसे भाग्यवान, तो यहां पर भाग्यवती होगा, ना कि मती। भाग्यमती नहीं हो सकता, भाग्यवती होगा। जैसे श्रीमान का श्रीमती होगा, श्रीवती नहीं, यानी कि वान के साथ वती आएगा, मान के साथ मती आएगा। तो यहां पर देखो मान के साथ क्या आ गया? वती, इसलिए सही आंसर ये है, क्योंकि ये जोड़ा गलत है। अगला क्वेश्चन है, किंतु परंतु पर मगर आदि अव्ययों से पहले कौन सा विराम चिन्ह आता है? जैसे आप बोलते हो ना, मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता मगर मुझे बुखार है। या आपने एक वाक्य लिखा, मैं स्कूल जाता मगर मुझे बुखार है। अब ये अव्यय शब्द है मगर, जो इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है। इसके ठीक आगे यहां पर जो चिन्ह लगेगा वो आएगा अल्प विराम। क्या आएगा? अल्प विराम वाला। इसके ठीक पहले जो चिन्ह लगता है अल्प विराम लगता है, अव्यय से पहले, इन वाले अव्ययों से पहले।
ठीक है, तो ये आपका सही आंसर अल्प विराम होगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी शब्द में कितने व्यंजन हैं? पक्षी शब्द में कितने व्यंजन हैं? अब ये शब्द है, इसमें से हमने वर्ण निकालने हैं। देखो, पक्षी शब्द बना है प धन अ धन क धन स धन बड़ी, यह है इसका शब्द विस्तार। अब देख लो इसमें व्यंजन कितने हैं, कितने व्यंजन वर्ण हैं? 1 2 3, टोटल 3 आपके व्यंजन है पक्षी शब्द में और 2 स्वर है। ठीक है, विस्तार करके ही आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? प्राक कथन, प्राक कथन, ठीक है, प्राक कथन। आयुर्वेदिक, ठीक है, इसने टाइपिंग में ही गलत लिख दिया। ये द्वारका है, द्वारका ही होता है, द्वारिका गलत शब्द होता है, द्वारका ये सही है। मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न, मीठा तो ठौ से ही बनता है, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ठौ नहीं होगा बल्कि ट होगा। इसका सही आंसर ये है। यहां थोड़ा इसने धौ की मात्रा गलत लगा दी थी, द्वारका है वो, उसमें आपको इसमें दिया रहेगा द्वारिका, आप द्वारिका नहीं लिखोगे, द्वारका ही सही होता है। ठीक है, तो यहां इसको लीजिएगा मिष्ठान। अगला क्वेश्चन है, सदानंद, सदानंद शब्द में संधि होगी, सदानंद शब्द, सदानंद शब्द बनेगा सत धन आनंद। देखो, पहले पद का अंत व्यंजन में हुआ, क्योंकि इसमें अगर ये हलंत नहीं लगा होता तो अ छिपा होता, तो ये बन जाता सतानंद। क्या बन जाता? सतानंद, तब स्वर संधि होगी। लेकिन इसमें हलंत लगा है तो ये हो गया व्यंजन में खत्म, और ये हो रहा है स्वर में। कहीं पर भी पहले पद का अंत व्यंजन में हो या दूसरे पद का व्यंजन में आरंभ हो, यानी कि एक स्थान पर व्यंजन हो, या पहले पद के अंत में या दूसरे पद के, या दूसरों दोनों में व्यंजन हो, कम से कम एक में व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि होगी, इतना तो निश्चित है। कौन सी होगी? व्यंजन संधि, क्योंकि ये आपका क्या है? स्वर संधि नहीं है। अब देखो इसका बनेगा कैसे? सत, पहले पद का संधि, व्यंजन संधि में एक नियम है, पहले पद का अंत किसी आपके स्पर्शी व्यंजन के पहले आपके वर्ण में हो। जैसे क में हो, स्पर्शी व्यंजनों में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, किसी के भी 5 में से एक में हो, पहले में, इसका त में हुआ त वर्ग में, और दूसरे पद का आरंभ किसी स्वर में हो, तो जो त होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी कि त वर्ग का कौन हुआ? त, थ, द, किसमें बदल जाएगा? द में। अब देखो तो किसमें बदलेगा? द में। अब ये क्या है? सद आनंद, सदानंद हो गया। अब देखो इसमें क्योंकि आ की मात्रा है, यहां हलंत लगा है, तो ये इसको इसमें समाहित कर लेते हैं, आ की मात्रा यहां ले आते हैं, क्या बन गया? सदानंद। तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? लाघव, लाघव, लाघव का मतलब होता है छोटा, लाघव का मतलब क्या होता है? छोटा। बोलते हैं लघिमा, गरिमा, गरिमा का मतलब बड़ा, लघिमा का मतलब छोटा, ये लाघव शब्द से ही बना है लघिमा। ठीक है, छोटा। संक्षेप का भी मतलब क्या होता है? छोटा, इसका भी छोटा है और इसका भी छोटा है अर्थ, तो ये विलोमार्थक कैसे होंगे? ये तो पर्याय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही सही हो गया। बाकी देखो, पाश्चात्य, पौरतस्य, मतलब जो बाद में हमें आया, पश्चात आया, उसे हम पाश्चात्य बोलेंगे, जो हमने पास पुराने समय से था उसे पौरतस्य बोलेंगे। श्री गणेश मतलब किसी चीज को शुरू करना, इतिश्री मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, स्थावर का मतलब आपका कोई चीज यदि क्या है, स्थावर का मतलब स्थिर रहने वाली, और जंगम का मतलब आपके इधर उधर जाने वाली। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। अगला, चिरंतर का पर्यायवाची होगा, चिरंतर मतलब जो लगातार चलता रहे, जिसमें कोई अवरोध ना आए, चिरंतर का क्या होगा? शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत, शाश्वत, सनातन, चिरंतर का मतलब एक ही है कि जो लगातार चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण
लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, वाक्य में पदबंध होगा। पहली बात तो पदबंध किसी वाक्य में ऐसे शब्दों के समूह को ढूंढना है जो शब्द एक ही काम कर रहे हैं। जैसे देखो, लंका का राजा रावण, अगर इसकी जगह मैं एक ही चीज लिखता, रावण बहुत विद्वान था, तब भी यह वाक्य वही चीज अभिव्यक्त करता जो इसने करा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, रावण बहुत विद्वान था, एक ही बात है दोनों में, कोई अर्थ में अतिशयोक्ति चीजें नहीं आएंगी। अब इसने इसको क्या थोड़ा बहुत अतिशयोक्त बनाने के लिए पढ़ते समय, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, रावण बहुत विद्वान था उसी में ले जाओगे, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था उसी में, क्योंकि रावण तो एक ही हुआ है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बात एक ही है दोनों में, रावण बहुत विद्वान था, लंका का राजा बहुत। अब देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, केवल एक शब्द के लिए आए हैं और वो शब्द है रावण। और रावण शब्द अपने आप में क्या है? संज्ञा शब्द है। किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा। ये पद अगर विशेषण होता तो ये विशेषण पद बंद होता, क्रिया होता तो क्रिया पद बंद होता। ठीक है, क्रिया विशेषण होता तो क्रिया विशेषण पद बंद होता। लेकिन ये क्या है, इस पूरे उसका एक ही प्रयोजन है रावण के बारे में बताना, और रावण शब्द अपने आप में संज्ञा है। तो जब किसी पदबंध का आपका मुख्य पद संज्ञा होगा तो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद आप, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है। क्या आप घर जाएंगे? मैं तो बोल रहा हूं, यानी कि वक्ता हूं। वक्ता हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष। और जिसको बोल रहा है, जो सुन रहा है, श्रोता क्या होता है? मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। तो है तो आप सर्वनाम, क्योंकि आप किसको कह रहे हैं? अपने सामने वाले को, उसका कोई नाम होगा, उसके बदले आप शब्द प्रयोग किया तो सर्वनाम। लेकिन आप शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष। अगर मैं भी घर जाऊंगा कहता तो क्या होता है मैं शब्द में? उत्तम पुरुष। अगर कहता वे भी घर जाएंगे, इससे कह रहा है कि वे भी घर जाएंगे, तब वो होता अन्य पुरुष, निजवाचक नहीं है। क्या आप स्वयं घर जाएंगे? तो वहां पर स्वयं शब्द में अगर पूछता तो वह निजवाचन होता। या आप खुद घर जाएंगे, खुद शब्द में क्या होता? निजवाचक होता। लेकिन यहां आप किसी दूसरे को बताने के प्रयोग में पुरुषवाचक के रूप में किसी वक्ता को कोई बात कह रहा है तो वो वक्ता उस बात के लिए उस समय क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है, वह दिन भर खेलता रहा। वाक्य में रेखांकित पद होगा, वह दिन भर खेलता रहा। खेलना क्या है? क्रिया। खेलना क्या है? क्रिया। और दिन भर क्या बता रहा है? क्रिया के होने का समय। क्रिया के होने का समय बताए, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का स्थान बताए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का तरीका बताए, आपके विधिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की मात्रा बताए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण चार ही होते हैं, कब, कहां, कैसे, कितना। ये चार शब्द क्रिया की विशेषता बता देते हैं। चार ही तरह के होंगे जिन्हें हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। क्रिया विशेषण है ये, और क्रिया विशेषण अपने आप में क्या होता है? अव्यय। अव्यय के पांच ही प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, आपका विस्मयादि बोधक और निपात। तो इनमें से एक अव्यय भी होगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। जब किसी वाक्य में देखो प्रयोजन, हम क्योंकि वाक्य से पहचानते हैं ना ये वाक्य के कहने का अर्थ क्या निकालूं मैंने कहा तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तो मैंने क्या कहा? उसे ऑर्डर दिया, यानी कि ये वाक्य क्या है? ये वाक्य है किसी को आज्ञा देने का, तो आज्ञावाचक। मैं इसी को कहूं क्या तुम चुप रहोगे, इसका मतलब क्या है? ये प्रश्नवाचक हो गया। मैंने कहा तुम चुप नहीं हो सकते, ठीक है, ये भी क्या बन गया? प्रश्नवाचक, क्योंकि उसे सकते लगाते ही प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, काश तुम चुप हो जाते, तो इसका मतलब क्या है? मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। तुम चुप होगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं इस बात की ओर संकेत कर रहा हूं कि तुम्हारा चुप होना मेरे क्या किसी काम को करने में बाधा प्रकट कर रहा है, यानी कि तुम्हारे चुप होने से ही ये काम होगा। तो ये संकेतवाचक होगा। क्या होगा? संकेतवाचक। जब किसी कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है तो उस वाक्य को बोलते हैं अर्थ के आधार पर संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर आपको पता है 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, और निर्माण के या रचना के आधार पर 3 प्रकार के। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि वाक्य आपके पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके
जरूर बताइएगा। बाकी मैंने आपको बता रखा है बेसिक हिंदी उत्तराखंड, जो भी आपका यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी पूछ रहा है उसमें बेसिक से डेप्थ में पढ़ना है। आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ते हुए आपके डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने हैं, चीजों के लिए समझते हुए पढ़ना है, वन लाइनर नहीं पढ़ना है बल्कि चीजों को बेसिक तरीके से पढ़ना है। तो आप हमारा जो ऐप पर एसएस स्टडी जो हमारा ऐप है उस पर आप हमारे जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाला बैच 1 दिसंबर से चला है उसमें सारी चीजें मैं जीएस उत्तराखंड हिंदी बेसिक से पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अभी भी हमारा पोर्टल वो आपका ऐप खुला हुआ है, उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। बाकी ऐप एसएस स्टडी गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो हमें आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वो क्लास लाइव होती है 10 बजे से 12:30 1 बजे तक चल रही है फिलहाल, तो उसमें लाइव भी देख सकते हैं। अगर आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं हो पाता है, तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज आदि भी सम्मिलित है, तो आप उसमें जा सकते हैं। धन्यवाद।